हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की क्लास हम लोगों का वास्तविक संख्या हम लोग बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। आपके बुक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, और ये लास्ट पॉइंट है आपका थ्योरी का जो है, समझ लीजिए बेसिक जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था उस कॉन्सेप्ट का ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द बुक शुरू करने वाले हैं, आपके बुक के थ्योरी को कंप्लीट कराने वाले हैं। फिर चैप्टर का सवाल चलेगा पूरा दनादन मस्ती में। तो आप लोग भी चलिए इसको जान लेते हैं। पहले हम लोग वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर परिमेय अपरिमेय जाने थे ना पिछला क्लास में, कितना मज़ा आया था। परिमेय अपरिमेय को जाने थे तो आया था ना मज़ा। तो बस परिमेय अपरिमेय यदि आप लोग को हो रहा है तो परिमेय अपरिमेय संख्या के समूह को ही तो कहा जाता है कौन सी, वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही कहते हैं हम लोग क्या, वास्तविक संख्या। इट मीन्स रियल नंबर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के समूह या परिवार को आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है, आर फॉर रियल, आर फॉर रियल नंबर। आगे देखिए, आर बराबर देख लीजिए यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। ध्यान रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होगा, उसी को तो हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। आइए इधर देखिए, जैसे में आर देखिए यहाँ पर क्या है, 1/2 -5/9 √5 3.42 ऊपर में बार लगा हुआ है, रेकरिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर √7 0/15 यानी 15 12/-7, है ना। उसके बाद ये देख लीजिए 0 पॉइंट ऐसे 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2। याद है पिछली क्लास में पढ़ाए थे, याद है पिछली क्लास में क्या पढ़ाए थे, ध्यान दीजिए। इससे जो जस्ट पहले वाली जो क्लास हुई थी उस क्लास में पढ़ाए थे। परिमेय और अपरिमेय को पहचानने के लिए ज़बरदस्त ट्रिक बताए थे। ट्रिक के साथ साथ ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट से भी हम लोग समझे थे उसको। क्या याद है आपको, नहीं है याद? तो यदि आप लोग वो क्लास नहीं देखें तो पहले उस क्लास को जाइए देखिए। आप लोग को परिमेय और अपरिमेय समझाया गया था। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या है परिमेय, ये कौन सी संख्या परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय काहे है अपरिमेय, क्यों? क्योंकि रूट न है, और रूट में बताए तो वही संख्या रूट में अपरिमेय होगा जो संख्या किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। रूट के अंदर में वही संख्या होगा जो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। यदि स्क्वायर वाले संख्या रूट के अंदर है तो परिमेय संख्या होगा। यही ना पढ़ाए थे। चलिए इसको देखिए, समझ में आया। ये कौन सा है, ये अपरिमेय है। ये परिमेय अपरिमेय, ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है? पिछली क्लास का बात याद कीजिए थोड़ा सा, कौन सी संख्या है। भूल के भी इसको जो है अपरिमेय नहीं कहिएगा। यदि आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग कहिएगा कि अपरिमेय है क्योंकि ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है। नहीं, गलत है ये भी परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है ये भी। इसको बढ़िया से पिछली क्लास में बताया गया था, जाइए उसको देखिए। उसके बाद देखिए √7 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये भी आपका इधर भी अपरिमेय है, अपरिमेय क्योंकि रूट है ना। और ये भी अपरिमेय संख्या। ये परिमेय है, ध्यान रखिएगा, ये परिमेय संख्या है। बहुत क्या है, 100 में 90 स्टूडेंट यही करता है। रेकरिंग देखा ऊपर में कह दिया अपरिमेय नहीं रे, परिमेय संख्या। रेकरिंग दिखा परिमेय संख्या, रेकरिंग दिखा कौन संख्या, परिमेय संख्या। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का पूरा परिवार है, और इसी परिवार को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों अब नीचे में देखिए, यहाँ पर वर्ग संख्याएं लिखा हुआ है, स्क्वायर नंबर। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, गणित की जो हम लोग जब भी गणना करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग संख्या और घन संख्या का काफ़ी रोल होता है। यदि आपको कम से कम 1 से 30 तक, कहाँ से 1 से 30 तक स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, बहुत आसान हो जाएगा। समय का बहुत बचत देता है, समय बहुत बचाता है। यदि आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग को यहाँ पर देखिए और लिख दिया गया है, और इसको समझने का प्रयास करें। और इनको 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार जय बार मन करे तय बार पढ़ के इसको कम से कम 1 से 30 तक वर्ग संख्या और 1 से 30 तक घन संख्या को याद करने का प्रयास कीजिए। याद कर लीजिए, समय का बहुत बचत होगा।
एक का स्क्वायर 1 होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए, सब का स्क्वायर लिख दिया गया है और यहाँ पर क्यूब भी लिख दिया गया है। स्क्वायर यदि आप लोग निकालना नहीं जानते हैं, अगर इसका ट्रिक जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। स्क्वायर और क्यूब दोनों का ट्रिक लेके भी आएंगे आप लोगों के बीच। दोनों का 10 सेकेंडों में हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी देखिए इधर क्यूब और स्क्वायर और क्यूब दोनों लिख दिया गया है। जितना हम लोग को आवश्यकता है उसके अनुसार लिख दिया गया। वैसे तो आवश्यकता इससे ज़्यादा भी है, 30 तक कम से कम। उसके बाद तो अभी आप लोग को 20 तक क्यूब लिख दिया गया और 25 तक जो है आपका स्क्वायर लिख दिया गया है। बाकी आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं इसको। स्क्वायर है तो 2 बार गुना करना है, 7 पे स्क्वायर है तो 7 × 7 यानी 7 गुना 7 कर देना है। और उसी प्रकार से क्यूब क्या करना है, 7 का क्यूब निकालना तो 7 × 7 × 7। अगर 2 बार निकालना है तो स्क्वायर हो गया, 3 बार निकाल देंगे तो क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। चलिए तो आगे हम लोग इसी में बढ़ते हैं और वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या को हम लोग हेडिंग में लेते हैं और परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा। अब आप लोग को जो अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए बताया गया था वो सब उधर अपने जगह पे दिमाग में है ना स्टॉक? अरे नहीं है तो कर लीजिए, कई लो। चलिए अब ध्यान दो यहाँ पर। अब हम लोग इसी में परिमेय संख्या को टारगेट लेंगे और उनको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ों को समझेंगे परिमेय संख्या को। चलिए दोस्तों, परिमेय संख्या के हल या प्रकार, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। उसको पहचान तो गए थे हम लोग कि परिमेय संख्या क्या होता है, लेकिन उसके थोड़ा सा प्रकार को भी जान ले तो बेहतर होगा। चलिए, परिमेय संख्या का हल कहिए या प्रकार कहिए, 2 प्रकार के होते हैं। शांत होता है, एक अशांत होता है। इसका 2 तरीका है, शांत और अशांत को पहचानने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप भाग दे के चेक कर लीजिए, यदि पूरा भाग लग गया तो वो शांत है। क्या बोले अभी हम? भाग विधि से अगर हम लोग यूज करें भाग विधि का, अगर इससे पता लगाएं कि ये शांत है कि अशांत है। अगर पूरा डिवाइड हो गया, कट गया तो शांत होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर 5 से भाग दे के देखिए 11 में, 5 दूनी 10, 1 बचा और नहीं लगेगा तो 10 मतलब दीजिए और यहाँ पर उतरेगा 10, 5 दूनी 10 लीजिए। ये क्या हुआ? पूरा कट गया ना, पूरा भाग लग गया ना। जब पूरा भाग लग गया तो ये क्या हो गया? शांत। शेष कितना बचा? 0। तो ये जो है परिमेय संख्या क्या होगा? शांत होगा। ठीक उसी प्रकार से इसको करके देखिए, 70/20 है यहाँ पे, तो या तो आप इसको छोटा कर लीजिए, 70/20 है तो E0 से E0 काट के 7/2 कर लीजिए और 2 से भाग दे के देख लीजिए, या 20 से भी भाग दे सकते थे आप, इससे थोड़ा आसान हो गया। 2 तिया 6 और 1 बचा, 1 बचा फिर 10 मतलब दीजिए, यहाँ 0 उतरेगा, 2 पंच 10 लीजिए। पूरा कट गया ना, कट गया तो क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। ये जो है इसका जो दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्या का, वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक, दशमलव प्रसार की बातें हो रही है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा। यहाँ पर परिमेय संख्या का हल लिख दिया है ना, हल मतलब वही, उसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग संख्या को, वो क्या होगा? शांत होगा कि अशांत आवृत्ति होगा? तो शांत हो रहा है क्यों? क्योंकि शेषफल 0 बच रहा है। शांत क्यों हो रहा है? क्योंकि शेषफल 0 बच रहा है। अब देखिए इसको, अब इधर से भाग दे के देखिए एक बार, 3 से भाग दीजिए 1 में, क्या इधर भी पूरा कटता है? 3 में तो पहली बात 1 में 3 से 1 में भाग लगेगा नहीं, तो पॉइंट लगा दीजिए यहाँ 0। 3 तिया दीजिए, यहाँ पर कितना हुआ? 9, फिर बचा 1, फिर 0 उतारिए, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 1। अरे हो क्या रहा है? अब इसको पूरा जीवन भर आप देते रहिए भाग, और ये 1 1 1 1 आते रहेगा और इधर 3 3 की सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। दोस्तों, क्या ये पूरा कट गया? डिवाइड हो गया? कहाँ? शेष तो 1 बचा है, शेष 1 बचा है ना रे, हैं? बचा तो है शेष 1। ठीक, तो ये सिलसिला हम लोग का जारी रहेगा और ये पूरा नहीं कटा, पूरा शेष बच गया है। इसमें 0.333333 ये आते रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को रेकरिंग के रूप में ऊपर में आवर्त लगा देते हैं, 0.3 लिख देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का अशांत। क्या हो गया? अशांत आवृत्ति है, आवर्त यानी रेकरिंग लगल है, अशांत आवर्ती ये हो जाएगा। पूरा नहीं कट रहा है ना, इसलिए। दूसरी बात है, इसमें भी भाग दे के देखिएगा, ये भी पूरा डिवाइड नहीं होगा और ये भी हम लोग का अशांत होगा। तो आप चेक कर लीजिएगा इसको भी। तो ये तो था भाग विधि से, और ऊपर से ये देख रहे हैं छोटा संख्या है, छोटा संख्या लिखा हुआ है परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग भाग देने में थोड़ा सा आसान लग रहा है तो भाग दे के चेक कर लेते हैं। बड़का संख्या दे देगा तो क्या भाग दे पाइएगा?
ये तो छोटका छोटका है, अब बड़का बड़का दे देता हूँ, चलिए ना उससे भी मिलते हैं। लेकिन उसके लिए गुणनखंड विधि का हम लोग यूज करेंगे, भाग विधि का यूज नहीं करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में कोई भी परिमेय संख्या रहेगा, दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। शांत होगा यदि क्यू बराबर क्या होगा 2 पर पावर m और 5 पर पावर n, m n कोई संख्या होगा, या q बराबर 2 पर पावर खाली m आ रहा है तब भी शांत होगा, और q बराबर 5 पर पावर n आ रहा है तब भी शांत होगा, या दोनों एक साथ आ रहा है तब भी शांत होगा। सुनिए क्या बोल रहे हैं, इसको समझिए पहले बढ़िया से। कोई भी परिमेय संख्या, इससे पहले भाग विधि चेक कर रहे थे, ये देखिए ना, दीजिएगा भाग, देखिए ये हो से बड़ा बड़ा संख्या नीचे में दिया हुआ रहता, भाग दे पाइएगा इससे। वहाँ तो छोटा छोटा संख्या इससे पहले था तो आप पट 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 भाग दे रहे थे, यहाँ पर चोट चोट होगा नहीं ना होगा, बता रे नहीं नहीं तो। चलिए यहाँ पर देखिए कोई भी परिमेय संख्या शांत होगा यदि q यानी कि नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला q का मान जो होगा 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा, इस रूप का होगा, या 2 पर पावर खाली m हो जाएगा, या q बराबर 5 पर पावर n हो जाएगा। ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको मिल जाए शांत है, भाग देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिना भाग दिले चेक कर सकते हैं शांत है कि अशांत है नहीं। चलिए देखिए कैसे, अब थोड़ा सा समझिए इसको भी। यहाँ पे 1 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 17/500 कटेगा भी नहीं, कट के हम लोग छोटा कर सकते थे लेकिन कटने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 500 लिखा हुआ है, तो 500 को आप ऐसे 5 गुना 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अरे लिख सकता है ना, हाँ लिख सकता है, ध्यान दो। उसके बाद देखो यदि हम लोग 100 का गुणनखंड निकालते हैं, 100 का गुणनखंड निकालते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप लोग को गुणनखंड करने आता होगा तब फटाफट निकाल सकते हैं। 25 हुआ और यहाँ पर 5 से लगा दीजिएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, तब 5 गुना 5, तो ऐसा कीजिए पहले 2 लिखल था तो 2 लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 2 है और 5 2 है, तो 5 गुना 5। अब ध्यान दीजिए बराबर हो जाएगा इस 17 बट नीचे में 2 का गो है, 2 गो तो 2 पर पावर 2 दीजिए, 5 का गो है 1 2 3, तो 5 पर पावर 3। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, है यहाँ क्यू मन नीचे वाला 2 पर पावर m n कोनो संख्या होगा तो m और 5 पर पावर n, तो ये दोनों जो है हम लोग को इस फॉर्म में मिल रहा है, इस रूप में दिख रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, शांत हो गया। देखे बिना भाग देले चेक कर लिए ना कैसे शांत होता है। अगर देखिए यहाँ पर 2 और 5 के अलावा अगर कहिएगा, माइंड में सोच रहे होंगे कि सर अगर तीनों आ जाता तब नहीं होता, 4 आ जाता, 50 तो वैसे आता नहीं, 7 आ जाता तब नहीं होता, 2 और 5 ही आना चाहिए, दोनों एक साथ आए कि दोनों अलग अलग आए तो अभी जाके शांत हो। समझ रहे हैं, आ रहे हैं समझ में। चलिए ये तो था शांत। अब नीचे वाला इसको भी देख लेते हैं, इस साइड ये जो 2 नंबर का है 13 बटन 210 210। अब 210 से 13 में भाग दे के देखिए कितना बड़ा भाग होता है, नहीं दे पाइएगा। चलिए अब इसको भी आसान कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल आसान कर लेते हैं। ध्यान दीजिए इसको कैसे कर लेते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 13 बटे में 21 गुना 10, अरे 21 नहीं 210 होगा ना, होगा ना। अब देखिए ना गुणनखंड है ही करने का, वो तो नहीं आएगा। थोड़ा सा पहले तो अभी हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ना, जब उतरेंगे मैदान में ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करवाएंगे ना, फिर आप लोग देखिएगा वहाँ पे जलवा, मेरा जलवा देखिएगा, जलवा कैसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन को हलवा बना के नहीं आपके मुंह में खिया दिए तो फिर कहिएगा। देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 21 गुना 10। आप 21 को क्या लिख सकते हैं वो बताइए हमको, 21 को क्या लिख सकते हैं, तो सर 3 गुना 7, ये बोल लीजिए 3 और 7 आ गया, हमको 2 और 5 8 चाहिए था, 3 7 आ गया। और 10 को लिखिएगा 2 गुना 5, 2 गुना 5, तो नीचे में देखिए 2 और 5 तो आ रहा है लेकिन 3 और 7 ना आ रहा है, तब बस हो गया झोल खत्म, अशांत है, अशांत है। क्या है ये, अशांत है। तो शांत अशांत का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से पता लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बस आप लोगों का ये सब चीज़ें खत्म हो गया। जितना टॉपिक हम लोग पढ़े हैं अभी तक में, सारे टॉपिक का 50 ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगली क्लास आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। जितने टॉपिक अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, संख्या नंबर सिस्टम से रिलेटेड शुरू से लेकर अंत तक जो आप पूरी क्लास को देखें, तैयार है ना, तैयार, पूरा तैयार रहिए। 50 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच। अगली क्लास का वेट कीजिए। शांत अशांत अगर समझने में परेशानी हो रहा है, या फिर भाग दे के भी चेक कर सकते हैं, या ऐसे भी आप कर सकते हैं गुणनखंड करके। बड़े बड़े क्वेश्चन को आपसे भी सॉल्व करवाएंगे, हम खुद सॉल्व करेंगे, और फिर तब देखिए कितना मज़ा आता है। तब तक के लिए जय हिंद।